देश के प्रधानमंत्री जो है अजमेर शरीफ चादर भेजने का काम करते हैं, चादर चढ़ाने का काम करते हैं, और बीजेपी के बहुत सारे नेता रमजान में रोजा इफ्तार खोलते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर इन जैसे मुद्दों को क्यों उठाया जाता है। क्या देश से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन ये सब चीजें समाप्त हो चुकी है जो इस देश के अंदर घूम फिर के हर जगह से घूमने के बाद मंदिर मस्जिद का, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। मोहित जी, इस देश में आई लव मोहम्मद बोलना गुनाह हो गया है। देखिए, इस देश के अंदर आई लव मोहम्मद बोलना, आई लव महादेव बोलना, आई लव संविधान बोलना, आई लव जय श्री राम बोलना, कुछ भी बोलना गुनाह नहीं है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, जब देश में मुद्दों की कमी होती है और सरकार घिरती हुई नजर आती है, तब उस वक्त पर इन जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। वो लोग कहाँ चले जाते हैं जिस वक्त पर देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है। ये बात पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं, ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कही। अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम लेना या फिर ये कहना कि आई लव मोहम्मद, इसके ऊपर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होती है, फिर तो देश के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट उठाकर जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने तो अपनी बात में, मन की बात में देश को संबोधित करते हुए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हुए उनकी बात बताई कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब क्या कहते हैं। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जो है अजमेर शरीफ चादर भेजने का काम करते हैं, चादर चढ़ाने का काम करते हैं, और बीजेपी के बहुत सारे नेता रमजान में रोजा इफ्तार खोलते हुए नजर आते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर इन जैसे मुद्दों को क्यों उठाया जाता है। क्या देश से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन ये सब चीजें समाप्त हो चुकी हैं जो इस देश के अंदर घूम फिर के हर जगह से घूमने के बाद मंदिर मस्जिद का, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री जो है ना वो फंसते हुए नजर आते हैं तो प्रधानमंत्री कुछ इसी तरीके के मुद्दों को क्रिएट करते हैं। सवाल ये है ना, आलम मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हुड़दंग मचाया जा रहा है जल्लूस में जी आलम मोहम्मद की आड़ लेकर, मैं आपकी बात को बड़ी करते हुए एक बात कहता हूं, और मैं खुद कानून को मानने वाला हूं, मैं खुद एडवोकेट हूं, खुद अधिवक्ता हूं। अगर वो लोग हुड़दंग मचा रहे थे या क्या कहते हैं उत्पात मचा रहे थे, तो अब एफआईआर आपने वापस क्यों ली? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। अगर वो हुड़दंग मचा रहे थे तो आपको तो एफआईआर को बरकरार रखना था, और आपको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर या तमाम लोगों के एविडेंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष या फिर हाई कोर्ट के समक्ष वो आपको पेश करने थे एविडेंसेस कि भाई ये रहे हमारे पास एविडेंसेस, ये लोग हुड़दंग मचा रहे थे। लेकिन आपने तो एफआईआर को ही वापस ले लिया, आप ही बैकफुट पे आ गए, यानी आप ही गलत थे ना कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये कि जिस उत्तर प्रदेश की ये घटना है, उसी उत्तर प्रदेश में तो आता है ना कानपुर, जिस उत्तर प्रदेश की ये घटना है उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जय सिंह बिष्ट, यानी योगी आदित्यनाथ। जब उसी उत्तर प्रदेश में लुलु मॉल का उद्घाटन होता है, वो लुलु मॉल किसी हिंदू का थोड़ी है, वो लुलु मॉल तो यूसुफ भाई का है जो मुसलमान है। तो आप मुझे एक बात बताइए, वही योगी जी वो लुलु मॉल का उद्घाटन करने जाते हैं, वही योगी जी की पार्टी में शाहनवाज हुसैन भी हैं, मुख्तार अब्बास नकवी भी हैं, और ये भी मुसलमान हैं। क्या इनको तकलीफ नहीं होती? असल में क्या है, आई लव मोहम्मद जो है ये कोई मुद्दा नहीं है, मैं आपको बता दूं। एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा तो असल में इस चीज का है कि प्रधानमंत्री को पूरे देश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से घेर रहे थे और प्रधानमंत्री से पूछ रहे थे कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ये क्यों हुआ, आप चाइना किससे पूछ कर गए, चाइना किस लिए गए, किस लिए चाइना में विदेश यात्रा करने के लिए गए। प्रधानमंत्री सवाल के घेरे में फंस चुके थे। और पहली बात तो ये है कि पजामा पहनाने के बाद पजामे को काट कर कच्छा बनाना तो कोई देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार से पूछे। पहले तो आदमी को जो है वो नंगा कर दिया, और उसके बाद जब वो नंगा आदमी घूम रहा है तो उसको कह रहे हैं कि नंगे तुम अच्छे नहीं लगते हो, एक काम करो हाफ पैंट डाल लो। यानी कहने का मतलब ये कि पहले तो जीएसटी लगाकर लोगों की जेब से करोड़ों रुपए निकालने का काम किया, और अब उसके बाद कुछ चीजों में थोड़ा सा घटाकर ये दिखा दिया कि हमने जीएसटी कम कर दी, को लूटा और बर्बाद कर दिया। वो पैसा कहाँ गया? तो ये सब मुद्दे देश के मूलभूत मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आज दबाने का काम किया जा रहा है। आधे से ज्यादा देश की फसल खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है, देश का किसान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन उन मुद्दों पर कहीं भी
किसी भी टीवी चैनल और अखबार में कोई चर्चा नहीं है। इस देश की मीडिया और इस देश की प्रेस ने अपना ज़मीर इतना गिरा दिया कि कहावत है कि इतना तो बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा जितना मोदी सरकार में भाजपा का और मीडिया का स्तर गिर चुका लेकिन सवाल ये है कि ये नई परंपरा डाल रहे हैं ना, ऐसा पहले नहीं होता था कभी भी। कभी आपने देखा जुलूस निकलता हुआ नबी के जन्मदिन पर ऐसे पोस्टर लगाते हुए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपने परमिशन ली है तो आप जुलूस निकाल सकते हैं। इस देश के अंदर अगर प्रभु श्री राम की जयंती है या हनुमान जी की जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो इस देश के अंदर जुलूस निकलते हैं, ठीक है। और अगर गुरु नानक देव जी की जयंती है तो जगह जगह लंगर लगते हैं और बहुत जगह यात्राएं भी निकलती हैं। तो ये तो हर एक देश की एक परंपरा है, हर देश के लोगों के समुदाय की एक परंपरा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने का काम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। और अंबेडकर साहब एक चीज कहते हैं कि अगर आप भारत देश में रहते हैं, हमारे यहाँ चर्चा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पे नहीं होती, हमारे यहाँ चर्चा भारत पर होती है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। और ये हक और अधिकार किसी मोदी या अमित शाह ने नहीं, देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। और इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। पोस्टर हाथ में लेकर सड़कों पर निकलना कहाँ तक जायज है? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, या तो आपको पुलिस को पहले बता देना चाहिए था कि भाई आप पोस्टर लेकर नहीं निकल सकते, बैनर्स लेकर नहीं निकल सकते। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब बहुत सारी यात्राएं निकलती हैं, बहुत सारी जगह पर जुलूस निकलते हैं, तो पोस्टर्स भी होते हैं और कोई पोस्टर में किसी समुदाय के खिलाफ गलत थोड़ी लिखा है। अगर वो लोग किसी मंदिर के सामने हुड़दंग मचाएं, किसी चर्च के सामने हुड़दंग मचाएं, किसी गुरुद्वारे के सामने हुड़दंग मचाएं, तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अगर वो लोग किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए अपना जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई क्यों हुई है? मैं हिंदू हूं, मैं वही बता रहा हूँ। अगर मैं हिंदू हूँ, कल को अगर मैं आई लव मोहम्मद की जगह आई लव महादेव का पोस्टर लेकर निकलता लगा रहे हैं ना लोग। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी महादेव को मानता हूँ और मैं आई लव महादेव का या फिर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन, आई लव संविधान, जिसकी वजह से हम लोग अधिवक्ता खड़े हुए हैं, अगर हम उनका पोस्टर लेकर निकले तो कल को आप हमारे ऊपर भी केस कर सकते हैं और आप कह देंगे कि ये हुड़दंग मचा रहे हैं। मतलब हाथ में संविधान की तख्ती लेना या हाथ में अपने धर्म की तख्ती लेना क्या गलत है? ये कानून अपराध है क्या? मुझे एक बात बताइए, कल को आप जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है, ये मेरा एडवोकेट का स्टिकर लगा हुआ है, अगर आप तो कल को कह देंगे कि एडवोकेट का स्टिकर लगाना भी गलत है। क्यों गलत है भाई? इस देश के अंदर अगर आप किसी सरकारी संपत्ति को तोड़ते हैं या आपके जुलूस से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ होती है या सार्वजनिक नुकसान या सार्वजनिक किसी भी प्रकार की पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचती है तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, वरना आप किस ब्याह पर। दूसरी बात ये आपने कहा कि एफआईआर क्यों हुई, एफआईआर तो वापस भी हो गई, आपने देखा नहीं? तो अगर वो लोग गलत थे तो कानून पीछे क्यों हटेगा? मुझे ये बताइए ना। अब आसाराम है, आसाराम गलत था इसलिए जेल काट के आया, उसके समर्थक तो सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आसाराम ने जेल काटी ना। राम रहीम, आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, बहुत सारे हैं तो उन लोगों ने जेल काटी ना। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर कोई व्यक्ति गलत है तो कानून पीछे नहीं हटेगा, उस व्यक्ति को सजा होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति सही है तो कानून पीछे हटा। पर सवाल ये है कि आस्था जैसी कही जाती है, जिसकी आस्था तो वो अपने घर के अंदर या जो आस्था के केंद्र या स्थल बने हुए वहां पर कर सकता है, सड़कों पर क्यों होता है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए एक्चुअल में क्या होता है, लोग सड़कों पर निकलते हैं। अब एक बात मैं आपको आस्था तो पर्सनल, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। आस्था पर्सनल है, बिल्कुल है। एक मैं आपसे छोटी सी बात कहता हूँ, अब हमारे देश की जनरेशन के बहुत सारे लोग हैं जिनको धर्म के बारे में नहीं पता, वो तो आज भी धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर लड़ रहे हैं, क्योंकि वही जो चीज उनको दिखाई जा रही है वही चीज वो देखते जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि किसी भी धर्म में छुआछूत का प्रावधान नहीं है, किसी भी धर्म में नहीं है। आपको मैं एक चीज बता दूं, जो लोग कहते हैं ना कि भाई हिंदू धर्म में छुआछूत है या लोगों को जात पात के नाम पर बांटा जा रहा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, और हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं है। ये लोगों ने अपनी मर्जी से चीजें लिख दी। वरना मैं आपको बता दूं कि राम ने सबरी के झूठे बेर खाए, और ये चीज कैसे मैं आपको बता दूं, सबरी को पता थी कि राम एक दिन यहाँ से निकल कर जाएंगे, तो वो बेर को जो झूठा करती थी, जो बेर मीठे होते थे उनको खाकर देखती थी, जो बेर मीठे होते थे वो राम के लिए रख देती थी। तो राम ने जब सबरी के झूठे बेर खाए, यानी हिंदू धर्म में कोई छुआछूती नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये तो लोगों ने कुछ अपना घर चलाने के लिए, लोगों ने लोगों को बांटने के लिए और अपनी जेबें गर्म करने के लिए और अपना पैसा रखने के लिए ये लोगों को बांटने का काम किया है, वरना किसी भी धर्म में डिवाइडेशन नहीं है। और भारत की खूबसूरती है,
भैया यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाई जाती है, यहाँ ईद भी मनती है और होली भी मनती है। और यही खूबसूरती आपको भारत के अलावा पूरी दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में देखने को नहीं मिलेगी। आई लव मोहम्मद से आपको दिक्कत नहीं, आप भी हिंदू हैं, तो ये दिक्कत किन लोगों को हो रही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र से सरेंडर कर चुके हैं। वो प्रधानमंत्री जिसके गृह मंत्री के बेटे ने न जाने क्रिकेट में कितना पैसा कमा लिया, जो पाकिस्तान के साथ मैच करवा लिया। पूरे देश सवाल कर रहा था, पहलगांव के पीड़ित लोग सवाल कर रहे थे, उन सवालों पे मट्टी डाल दी इस आई लव मोहम्मद वाले मुद्दे को लाकर। समझ रहे हैं? उसी तरीके से जब मोदी जी चाइना गए तो मोदी जी की गाली का मुद्दा ला दिया। अरे मोदी जी रहने वाले गुजरात के हैं, बंद गुजरात होना चाहिए था, लेकिन बंद बिहार है। मोदी जी की माँ के और भी बेटे हैं, और कोई बेटा नहीं रोया। भाजपा के कार्यकर्ता रो रहे हैं, भाजपा के नेता रो रहे हैं, और हाथ में तख्ती लेकर बैठे हैं, मैं भी माँ। अब समझ में आ रहा है, जेंट्स भी औरत भी बनते जा रहे हैं। तो यही है अंधभक्ति। जय हिंद, जय संविधान।